इस बात के लिए प्रॉमिस करेंगी, वादा करेंगी कि एक एक आपकी दोस्त का वोट, आपके पड़ोसी का वोट सारा विनोद भाई को आप डलवाएंगी। रानी जी मंच पर बैठी हुई है, ये ऐसा वादा चाहती हूं मैं उनसे। हमारा हाथी का चुनाव चिन्ह 4 तारीख को जाकर के वोट सबसे पहले करिए और ये दिखा दीजिए कि कितना भी बड़ा धुरंधर कोई व्यक्ति हो, कितना भी बरगलाने का काम करे, लेकिन आप लोग जागरूक हो चुके, जो आपके बीच का है, जो आपका बेटा है, आप उसको जिताकर भेजने का काम करेंगे। तभी आप लोगों के वोट के अधिकार की सार्थकता है। नहीं तो आप किसी को भी वोट दीजिए, आपका वोट का मूल्य बेकार हो जाएगा। और है ये बहन आप लोगों के बीच में, जिसने, मुझे नहीं पता था, निर्भया के समाज की उस बेटी के लिए मैंने आंख बंद करके सिर्फ उनके जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी और 4 लोगों को मैंने फांसी की सजा दिलवाई। और एक और बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इस मंच से कि अभी जो श्रद्धा बालकर हमारी बहन का, जिस व्यक्ति ने 35 टुकड़े करके मर्डर कर दिया, उस बहन के लिए जस्टिस की लड़ाई भी ये बहन लड़ने जा रही है और उसको सजा दिला के मैं रहूंगी। उनके पिताजी कल ही हमसे महाराष्ट्र से आकर के दिल्ली में परसों मिले, मैंने उनको आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे अपना एडवोकेट हायर किया। तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगी, मेरे जितने खड़े भाइयों से, अपनी इस बहन की अपील पर, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए और अपने देश की, अपने इस क्षेत्र की तरक्की के लिए अपने भाई को जिता करके भेजिए। ऐसा आप लोग मुझसे दावा करिए, जिता के भेज रहे हैं ना एक बार। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग एक बार अपना हाथ ऊपर करके मुझे जरूर आश्वासन देंगे कि विनोद भाई को आप भारी से भारी मतों से विजयी बना करके जिताएंगे। कहाँ है विनोद भाई? एक बार सामने आ जाओ जरा। देखिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाने में इतने उलझे हुए हैं कि उनके लिए मैं वोट मांग रही, लेकिन वो बेफिक्र हैं। मैंने लेकिन विनोद भाई ने, चाहे वो कोविड का समय हो, लोगों को बेड प्रोवाइड करवाए, लोगों को गैस सिलेंडर प्रोवाइड करवाए, लोगों को पार्षद हुए बिना, जो व्यक्ति सत्ता में हुए बिना निगम भेदभाव रहित शासन का संचालन करे, ऐसा नेता होना चाहिए। और ये बहुजन समाज पार्टी ने करके दिखाया है। विनोद भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ, इस ईदगाह में बैठी मेरी जितनी माता बहना, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे भाई किसी भी समाज से आए, सारी चीजें भूल जाना, सिर्फ इतना याद रखना कि आपके क्षेत्र का एक व्यक्ति जो इतना तन मन धन से आपके बीच में दिन रात काम कर रहा है, उसको आप वोट कर देना। आप अपने आप में अच्छा महसूस करेंगे। 4 दिसंबर को वोट है यहाँ, क्योंकि वोट डालते वक्त ये जरूर सोच लेना कि इस दिल्ली को बरगलाने का काम जो पार्टियों ने किया है, अगर उनको आप कितनी भी आलोचना कर लें, लेकिन तब तक आप उनको नहीं हरा सकते, उनके इरादे जो गलत हैं आपके लिए, तब तक उनको परास्त नहीं कर सकते, जब तक आप अपने वोट का सही प्रयोग नहीं करेंगे। सही प्रयोग क्या है? जाट जी को जिताइए, बहुजन समाज पार्टी का हाथी का चुनाव चिन्ह है, उसको वोट दीजिए। नीला झंडा हमारा स्वाभिमान सम्मान है, हमारा हाथी का चुनाव चिन्ह 4 तारीख को जाकर के वोट सबसे पहले करिए और ये दिखा दीजिए कि कितना भी बड़ा धुरंधर कोई व्यक्ति हो, कितना भी बरगलाने का काम करे, लेकिन आप लोग जागरूक हो चुके, जो आपके बीच का है, जो आपका बेटा है, आप उसको जिताकर भेजने का काम करेंगे। तभी आप लोगों के वोट के अधिकार की सार्थकता है। नहीं तो आप किसी को भी वोट दीजिए, आपका वोट का मूल्य बेकार हो जाएगा। और वो दिल्ली की जनता देख रही है। अभी ये लोग कहते हैं कि कूड़े के ढेर हटाने, क्या कूड़े का ढेर हटाना इस देश के अंदर मुद्दा हो सकता है? नॉर्मल सी बात है। इसके लिए आप एक सिस्टम डेवलप करिए, हर व्यक्ति के घर के बाहर जो कूड़ा है वो उठाने वाले आए व्यक्ति। मैं तो कहती हूँ दिल्ली में बहुत सारी ऐसी गलियां हैं जो एमसीडी की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने वाली, वो गली में भी नहीं घुस पाती है, इतनी छोटी छोटी गलियां। किस तरीके से आप लोगों को बरगला रहे हैं, किस तरीके से बेवकूफ बना रहे हैं। और अभी जब चुनाव का समय आया है तो इन्होंने 2-3 महीने पहले कूड़ा हटवाना शुरू किया। उससे पहले मैं दावे के साथ कहती हूँ, इतना ज्यादा कचरा रोड पर पड़ा रहता था कि शर्म आती देखने में कि हम देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे हैं। ये ऐसा हाल कर रखा है। इसीलिए मेरे जितने भी सामने माता बहनें बैठी हुई हैं, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग भाई बैठे हुए हैं,
आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, ये बहन आप लोगों के बीच में, जिसने मुझे नहीं पता था निर्भया के समाज की उस बेटी के लिए मैंने आंख बंद करके सिर्फ उनके जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ी और 4 लोगों को मैंने फांसी की सजा दिलवाई। और एक और बात आप लोगों को बता देना चाहती हूँ इस मंच से कि अभी जो श्रद्धा बालकर हमारी बहन का जिस व्यक्ति ने 35 टुकड़े करके मर्डर कर दिया, उस बहन के लिए जस्टिस की लड़ाई भी ये बहन लड़ने जा रही है और उसको सजा दिला के मैं रहूंगी। उनके पिताजी कल ही हमसे महाराष्ट्र से आकर के दिल्ली में परसों मिले, मैंने उनको आश्वासन दिया, उन्होंने मुझे अपना एडवोकेट हायर किया। तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगी, मेरे जितने खड़े भाइयों से, अपनी इस बहन की अपील पर, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपनी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए और अपने देश की, अपने इस क्षेत्र की तरक्की के लिए अपने भाई को जिता करके भेजिए। ऐसा आप लोग मुझसे दावा करिए, जिता के भेज रहे हैं ना एक बार। धन्यवाद।